सर एक क्वेश्चन था। क्यों आखिर में पूछना। ठीक। हम रीडिंग कैंडलस्टिक किस तरीके से कर सकते हैं? जो कैंडल्स की रीडिंग करते हैं, आप सबको पता है कि एक कैंडल के अंदर ये इंफॉर्मेशन मिलती है। कैंडलस्टिक ओपन, क्लोज, लो, हाई और उसके बॉडी का कलर। ठीक है, ये तो सबको पता है। यहाँ पर हम एक कैंडल देखते हैं, उस कैंडल के अंदर ओपन प्राइस होती है, लो, क्लोज और हाई और उसकी बॉडी। ये भी बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये भी आप लोगों को पता है। अब हमने देखना क्या है कि रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल के अंदर डिफरेंस क्या है और कौन कौन से डिफरेंस है। जिसको डिफरेंस के बारे में कंफ्यूजन होगी उसकी क्लियर हो जाएगी। डिफरेंस ये है कि ये ओपन प्राइस, ये ओपन प्राइस, ग्रीन कैंडल की ओपन प्राइस नीचे और रेड कैंडल की ओपन प्राइस ऊपर की तरफ होती है। ग्रीन कैंडल की क्लोज ऊपर और इसकी क्लोज नीचे। एक ये डिफरेंस होगा और एक ये डिफरेंस होगा। नंबर वन डिफरेंस ओपन और क्लोज प्राइस का। नंबर टू डिफरेंस, जब यहां से कैंडल ओपन हुई थी तो सेलर नीचे की तरफ आए, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले सेलर एंटर हुए, उन्होंने क्या बनाया? लो बनाया। उस लो को किसने कंट्रोल किया? बायर्स ने कंट्रोल किया। और लो किसने बनाया था? सेलर्स ने बनाया था। तो सेलर्स ने लो बनाया और उसी लो को किसने कंट्रोल किया? बायर ने कंट्रोल किया। तो फेल कौन हुआ यहां पर? जी कम्युनिकेट करें मुझसे। यहाँ पर फेल कौन हुआ? सेलर्स। सेलर्स आपके फेल हो सेलर्स। गए। अब ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है, कौन फेल हुआ? सेलर्स। सेलर्स। जब यहां पर प्राइस ओपन हुई थी तो सबसे पहले बायर आया, उसने हाई बना लिया, ये वाला। उसके बाद फिर सेलर आया, उसी हाई को हाई से, और उसने कंट्रोल कर दिया। किसको कंट्रोल कर दिया? इन बायर्स को बायर्स कंट्रोल कर दिया। तो यहाँ पर फेल कौन हुआ? बायर्स फेलियर है सर। बायर्स। ग्रीन कैंडल के अंदर नीचे वाला विक जो होता है उसके अंदर सेलर फेल होते हैं, और रेड कैंडल के अंदर ऊपर वाले विक में बायर फेल होते हैं। ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है, क्योंकि आगे चल के सारी चीजें हम यहाँ से रीड करेंगे। तो यहाँ पर सेलर फेल है और यहाँ पर कौन फेल है? बायर फेल है। जब बायर ने यहाँ तक प्राइस को पहुंचाया, यहाँ तक बायर ने प्राइस को पहुंचा दिया, कौन इंटर हुआ? सेलर। इस सेलर को अभी तक बायर ने कंट्रोल नहीं किया, तो इस सेलर को हम क्या बोलेंगे? सेलर एक्टिव है। सेलर क्या है? एक्टिव। एक्टिव। ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम यहाँ पर देखें कि सेलर यहाँ पर कंटिन्यू करके एक लो बनाया था, इस लो से कौन इंटर हुआ? बायर इंटर हुआ। बायर्स। तो यहाँ पर कौन एक्टिव रहा? बायर। बायर एक्टिव है। बायर। जब एक पार्टी फेल होती है वो दोबारा एंटर नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर पार्टी एक फेल हो गई। कौन सी पार्टी? सेलर की पार्टी फेल हो गई। यहाँ पर तो फेल हो गई, लेकिन दोबारा उस पार्टी ने दोबारा एक मार्केट के अंदर एंट्री की है। यहाँ पर बायर की पार्टी फेल हो गई और यहाँ पर बायर की पार्टी ने दोबारा एंट्री की। कभी कभार ऐसा होता है कि एक कैंडल के अंदर दो विक होते हैं, एक ऊपर से विक होता है, एक नीचे से। अब इस जगह पे बायर फेल हुए, इस जगह पे दोबारा एंटर हुए। कभी कभार ऐसा होता है कि एक ही विक होता है ऊपर की साइड पे, जब बायर फेल हो जाते हैं तो दोबारा एंटर ही नहीं होते। कभी कभार ऐसा होता है कि बायर फेल ही नहीं होते, डायरेक्ट एंटर होते हैं नीचे से। तो देखो इन्फॉर्मेशन कैसे चेंज होती है। दो विक में एक जगह पे फेल होते हैं, दूसरी जगह पे एंटर करते हैं। एक ऊपर से विक आता है सेलर की कैंडल में, तो बायर टोटली फेल होते हैं, दोबारा एंटर ही नहीं करते। इन्फॉर्मेशन मिल गई हमें। अगली कैंडल बनती है जिसमें बायर फेल नहीं होते लेकिन डायरेक्ट ही इंटर होते हैं, ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब जब बायर फेल हो गए, एंटर ही नहीं हुए, इसका मतलब है कि बायर कमजोर हो गए और स्ट्रांग कौन है? सेलर।
यहाँ पर बायर ने एंट्री की है और बायर यहाँ पर स्ट्रांग है, सेलर यहाँ पर कमजोर हो गया, तो हम यहाँ पर बोलेंगे बायर स्ट्रांग, सेलर वीक। यहां पर बायर वीक था, नहीं बायर फेल हुआ, क्या हुआ, बायर फेल हुआ और फिर बायर एक्टिव हुआ दोबारा। तो ये ऊपर की विक, नीचे की विक, खाली एक जगह से विक, खाली एक नीचे से विक, ये सब इंफॉर्मेशन मिलती है। बेसिक कैंडल की जब रीडिंग करते हैं तो हम एक रीडिंग, कैंडल की रीडिंग के अंदर हमें कैंडल की बॉडी, हम कैंडल का विक, नीचे का विक, ऊपर का विक, ये सब रीड करना होता है। जब ये रीड करना आएगा तो फिर हम कह सकते हैं कि हम कैंडल को रीड कर पा रहे हैं। जब ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमें रीड करने नहीं आएगी तो फिर अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, उस एग्जांपल को आप गौर से समझो कि एक सपोर्ट है, एक सपोर्ट के ऊपर सेलर क्लोज होते हैं जिसमें बायर फेल होते हैं, दोबारा एंट्री की कोशिश भी नहीं करते। जहां पर सपोर्ट पे कैंडल क्लोज होती है एंट्री की भी कोशिश नहीं करते। लेकिन एक सपोर्ट ऐसी होती है कि जैसे ही बायर सपोर्ट के ऊपर क्लोज होता है तो नीचे से एक बहुत बड़ी बायर की सपोर्ट मिल जाती है, एंट्री करते हैं। अब इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पर बायर इंटरेस्टेड नहीं है सपोर्ट के ऊपर, इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से बायर तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है सपोर्ट के ऊपर। तो आपको इंफॉर्मेशन में फर्क आ गया कि एक ऊपर की विक रेड कैंडल के अंदर और एक नीचे की विक कितना फर्क होता है। दूसरा, अगर देखा एग्जांपल देखा जाए, यहां पर एक कैंडल क्लोज होती है जिसके ऊपर भी विक होता है, जिसके नीचे भी विक होता है। यहां पर एक बात पता चलती है कि भाई सेल बायर तो पहले भी इंटर हुए थे, फेल हो गए, दोबारा फिर से इंटर हुए। अब कंपेयर करेंगे, नंबर 1 पे ये स्ट्रांग रहेगा बायर के लिए, नंबर 2 पे ये स्ट्रांग रहेगा, नंबर 3 पे ये रहेगा। तो हमें क्या पता चला कि भाई जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो सपोर्ट ज्यादा काम करने के चांसेस है, ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो सपोर्ट के 50-50 चांसेस है, ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो सपोर्ट के काम करने के 20% चांसेस रह जाएंगे, 80% तो चांसेस नहीं है। तो अगर हम इस पे भी ट्रेड करें, इस पे भी ट्रेड करें, इस पे भी ट्रेड करें, अब इसका रेशो क्या था हमारा 50%, इसका रेशो था 80%, इसका रेशो था 20%। अब ये इसको टोटल आप करो, क्या करते हैं टोटल, 5 और 8 13 और 2 15, 150 हो गया। इसको डिवाइड करो 3 से, क्या परसेंटेज आई आपकी, 50%। 50%। मतलब आप तीनों ट्रेड करोगे सपोर्ट के तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 50%। 50%। अब बात समझ में आई कि रिजल्ट क्यों खराब हो जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ट्रेडिंग का, या फिर कोई भी ट्रेडिंग करते हैं तो आपका रिजल्ट क्यों खराब आता है। आप देखो आपके पास 3 सेटअप है, आप तीनों की परसेंटेज काउंट करो और तीनों को डिवाइड, मतलब 3 है तो फिर 3 से डिवाइड करो, आपको एवरेज प्राइस मिल जाएगी कि एवरेज आपकी परसेंटेज ये रहेगी स्ट्रेटजी की विनिंग की। अब यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की विनिंग की ये आपकी रहेगी। अब आपने क्या करना है, आपने अकल से काम लेना है, इस पे तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे, 20 को खत्म कर दो, इस पे भी ट्रेड नहीं करेंगे, इसको भी खत्म कर दो, बचा क्या 80। अब 80 पे ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं मैं तो सब पे ट्रेड करूंगा, तो फिर आप तैयार हो जाओ कि आपका फिर परसेंटेज क्या आएगा, 50% आएगा, फिर कोई भी इसको बदल नहीं सकता। तो ये इंफॉर्मेशन होती है, हम कैंडल से रीच करते हैं। सोनू तुम्हारे पास बहुत सारा शोर आ रहा है, हो सकता है तुम बाहर कहीं बैठे हुए हो। आप लोग वीडियो जब वॉच करते हो आपको शोर नहीं आता। उसके बाद आगे चलते हैं, ये विक की फॉर्मेशन कैसे होती है, कैंडलस्टिक की रीडिंग कर ली, उसके बारे में पता भी चल गया कि क्या क्या चीजें इसके अंदर अहम होती है रीड करने के लिए। अब हम विक की रीडिंग कैसे करते हैं, अंडरस्टैंडिंग विक ऑफ बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल के विक को समझना। अगर पहले प्राइस नीचे की तरफ आती है फिर प्राइस ऊपर कंट्रोल कर लेती है तो इसमें सेलर फेल हो जाते हैं। जो एक जितनी कैंडल्स होती है उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और वो सब्ट्रैक्शन के बाद वो एक विक की सूरत इख्तियार कर लेता है, ये कानून है। उसके बाद जो रिमेनिंग बॉडी होती है वो हम ऐड कर देते हैं, हैमर बन जाती है। हैमर बन जाती है। अगर इस तरीके से कंडीशन हो तो जो सेम कलर की बॉडीज होती हैं वो हम एडिशन करते हैं, जो
अपोजिट कलर की बॉडीज होती है उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा विक बन जाता है। यहाँ पर पहले बायर की एंट्री होती है, फिर सेलर की एंट्री होती है। अब सेम कलर तो नहीं है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कलर है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से हमें विक मिल जाएगा, रिमेनिंग हमारी बॉडी बन जाएगी, तो इन्वर्टेड हैमर बन जाएगा। इसी तरीके से एक छोटी सी रिजेक्शन आती है नीचे की तरफ, फिर बायर कंट्रोल कर लेता है, फिर ऊपर से दोबारा रिजेक्शन आती है। तो अगर हम ये जो डिफरेंट अपोजिट बॉडीज हैं इनको माइनस करेंगे तो ये हमारा ऊपर का विक और एक नीचे का विक बनेगा, रिमेनिंग हमारी बॉडी बनेगी। तो ये विक्स ऐसे फॉर्म हुए, अंदर ऑपरेशन ऐसा हुआ था कैंडल के अंदर। तो आप देखेंगे कि Inverted आपको ये आपको मिलेगा एक नॉर्मल कैंडल, ठीक है, ये आपको एक नॉर्मल कैंडल मिल गई। उसके बाद बेयरिश कैंडल के अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट है, हम ऐसे ही सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको विक मिलना शुरू हो जाएंगे। ये आपकी नॉर्मल कैंडल हो गई। अच्छा, अब यहां पर मैं एक आपकी बहुत अच्छी सी इंफॉर्मेशन अपडेट कर दूं। ये एक पैटर्न है, इसका अपोजिट पैटर्न बुलिश का और इसका अपोजिट पैटर्न बुलिश का। इसका अपोजिट पैटर्न है हैमर और इसका अपोजिट पैटर्न है इन्वर्टेड हैमर। याद रखिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर अगर ये इन्वर्टेड हैमर है तो इसका अपोजिट तो दूसरा इन्वर्टेड हैमर होना चाहिए, जैसे बुलिश इंगल्फिंग का बियरिश इंगल्फिंग होता है। ये गलत है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बायर फेल हुआ, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, सेलर फेल हुआ, दोनों की इंफॉर्मेशन मैच हो रही है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको स्ट्रेटजी दूं कि जब भी हैमर आएगा तो आप बाय करेंगे, जब भी हैमर आएगा तो आप क्या करेंगे, बाय करेंगे। तो इसको अपोजिट कैसे करोगे, जब भी इन्वर्टेड हैमर आएगा तो आप क्या करोगे, सेल करोगे। सेल करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि फिर अगर बाय हैमर पे बाय कर रहे हो तो फिर हैमर पे सेल करोगे, नहीं, हैमर पे सेल नहीं, फिर इन्वर्टेड हैमर के ऊपर सेल करोगे, ये इसका अपोजिट होगा पैटर्न, ठीक है। क्योंकि हम ताकत के हिसाब से, इंफॉर्मेशन के हिसाब से देखते हैं। यहाँ पर सेलर फेल हुए, बायर ने कंट्रोल किया, यहाँ पर बायर फेल हुए, सेलर ने कंट्रोल किया, इंफॉर्मेशन मैच हो रही है, शेप इन्वर्ट हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर सेलर वीक हो गए, बायर ने अटैक किया, यहाँ पर बायर की कैंडल को सेलर ने वीक कर दिया, तो ये एक दूसरे की अपोजिशन होंगी, ठीक है। क्लियर हो गया ये वाला ऑप्शन। आगे चलते हैं। उसके बाद हम कैंडलस्टिक की रेंजेस, हम कौन सी कैंडल हमारी वीक रहेगी, कौन सी कैंडल हमारी स्ट्रांग रहेगी, कौन सी हमारी न्यूट्रल रहेंगी। 4 किस्म की रेंजेस होती हैं, आपको स्ट्रेटजीज के अंदर ये काम आएंगी। ये हमारी कैंडल स्ट्रांग से, ये 4 कैंडल हमारी स्ट्रांग है। इस किस्म के आधार की जितनी भी कैंडल होंगी वो सब स्ट्रांग होंगी। अब मैंने सिर्फ 4 ड्रा की हैं, आप इसके अंदर से समझ सकते हैं कि इस किस्म की जितनी भी कैंडल होंगी वो सब स्ट्रांग होंगी, इस किस्म की जितनी भी कैंडल होंगी सब नॉर्मल होंगी, इस किस्म की जितनी भी कैंडल होंगी वो सब वीक होंगी, और इस किस्म की जितनी भी कैंडल होंगी वो सब न्यूट्रल होंगी। 4 कैटेगरीज होती हैं कैंडलस्टिक की स्ट्रेंथ की, स्ट्रांग, नॉर्मल, वीक और न्यूट्रल। इसी तरीके से सेलर के लिए भी ऐसे 4 कैटेगरीज होती हैं। बस आप यहां पर एक चीज को जरूर याद रखिएगा, ये हैमर स्ट्रांग है तो इन्वर्टेड हैमर स्ट्रांग है, इन्वर्टेड हैमर बुलिश वीक है तो हैमर बियरिश वीक है। बाकी ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी स्ट्रांग, ये भी स्ट्रांग, बाकी सब सेम है। ये वाली चीजों को आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद हमें ये कैसे पता चले कि अगली कैंडल की साइज क्या होगी, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हम जब बाय मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, जैसे हम मार्केट ऐसे ओपन होती है यूं यहां तक पहुंच जाती है, पता भी नहीं चलता ऐसे यहां पर पहुंच जाती है। अब हम कहते हैं यार पीछे 2 कैंडल तो ग्रीन है, हम यहाँ पर बाय कर लेते हैं, क्या है, अब अगर नीचे नहीं आ रही प्राइस तो बाय कर लेते हैं। फिर बाय करते हैं तो जब 30 सेकंड बाइंग के खत्म हो जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए प्राइस ऊपर जाती है, फिर यूं वहां से रिजेक्ट होके बाकी नीचे की तरफ आ जाती है और यहाँ पर क्लोज हो जाती है, और आपकी एंट्री यहाँ पर रह जाती है, जिसकी वजह से आपको लॉस हो जाता है। अब कहते हो कि यार कैंडल तो ग्रीन है लेकिन मेरी एंट्री पॉइंट की वजह से मुझे नुकसान हो गया। अब हम तब कहते हैं कि यार देखो ब्रोकर ने ये मेरे साथ मैनिपुलेशन की है। देखो एक बात सुनो, अल्लाह ताला ने सब इंसान को दिमाग दिया है,
आपने कभी कभार ना एक केज लगाते हो, ऐसे केज लगाते हो ना, हाँ, कि परिंदा उसके अंदर आएगा, ठीक है, यहाँ पर दाना वगैरह डालते हो। अक्सर क्या होता है कि परिंदा भी इतना होशियार होता है कि दूर दूर से दाना खा के भाग जाता है, इस केज के अंदर नहीं आता, इस ट्रैप के अंदर, आपके ट्रैप के अंदर वो नहीं फंसता, केज का ट्रैप है, नहीं फंसता। अगर वो परिंदा फंसेगा तो उसको नॉलेज नहीं होगी, इस वजह से फंस जाएगा, उसको पता नहीं होगा कि ये ट्रैप है, या फिर वो कभी तो फर्स्ट टाइम कभी फंसा ही नहीं होगा, ये फर्स्ट टाइम होगा उसका यहाँ पर आने का, तो इस तरीके से फंस सकता है। अब आप लोग समझते हो कि ये हमारे साथ यहाँ पर मैनिपुलेशन होती है। कभी कभार क्या होता है कि हम जब भी बाय करते हैं कहते हैं कि मार्केट अभी रिजेक्ट करेगी, ये हमारी लेवल है, जब ये लेवल क्रॉस करेगी तो हम यहाँ पर सेल करेंगे और मार्केट रिजेक्ट होकर नीचे क्लोज होगी। जब यहाँ पर सेल करते हैं तो मार्केट और ऊपर जाती है, फिर से एक एंट्री सेल करते हैं तो और ऊपर जाती है। ऐसे यहाँ पर भी हमारा लॉस, यहाँ पर भी हमारा लॉस, हमारे सारे एंट्रीज के अंदर लॉस हो जाता है। हम कहते हैं कि यार देखो हर बार तो मार्केट रिवर्स हो जाती है, इस बार रिवर्स क्यों नहीं हुई? पता चल गया ब्रोकर को कि मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस किया है, इस वजह से उसने मैनिपुलेट कर दिया, मेरा यहाँ पर भी लॉस करवा दिया और मेरा यहाँ पर भी लॉस करवा दिया। देखो मार्केट के अंदर ट्रैप होता है, अगर ट्रैप ना हो तो फिर आप पैसे कैसे जाया करेंगे, कैसे नुकसान में आएंगे? आप नुकसान नहीं करेंगे तो फिर मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? एक सोच है, कैसे एक अच्छा सा ट्रेडर पैसे कैसे कमाएगा, उसको पैसे कहां से मिलेंगे जब तक नॉर्मल ट्रेडर लॉस नहीं करेंगे? ये एक दूसरे के पैसे एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। आप अच्छे ट्रेडर बन जाएं तो फिर आपको भी पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आप अच्छे ट्रेडर नहीं होंगे तो आप हमेशा लॉस करते रहेंगे, फिर आपकी मनी किस कोई और ले लेगा। तो ये एक तरीके कार है। तो वजह क्या है, ये वजह आप लोगों को समझा रहा हूं, ये ट्रैप है, यहाँ पर पैनिक होता है, यहाँ पर कोई मैनिपुलेशन नहीं होती, कोई ब्रोकर मैनिपुलेट नहीं करता मार्केट को। अब मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि वजह क्या है। वजह यह है, एक बिग कैंडल होती है, एक मीडियम होती है और एक स्मॉल होती है, ये एक पेयर होता है। जब भी दो कैंडल अपीयर होती है, जो तीसरी साइज मिसिंग होती है वो मार्केट के अंदर बन जाती है। कैसे? अगर ये बिग कैंडल है, ये मीडियम है, तो अगली कैंडल कौन सी मिसिंग है? स्मॉल, तो अगली कैंडल की साइज होगी स्मॉल। अगर यहाँ पर मीडियम और बिग है तो मिसिंग क्या है? स्मॉल, तो अगली कैंडल की साइज होगी स्मॉल। यहाँ पर स्मॉल और बिग है तो मिसिंग क्या है? मीडियम, तो अगली कैंडल की साइज होगी मीडियम। इसी तरीके से स्मॉल और मीडियम है तो अगली कैंडल की साइज होगी बिग। तो आपने ये बस ध्यान रखना है कि दो पिछली कैंडल का कलर साइज क्या है, अगली कैंडल की साइज आप आसानी से समझ पाओगे। मैं आपको ये वाला एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं चार्ट के अंदर तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। अभी रिसेंटली मार्केट के अंदर क्या बना, अगर आप लोग गौर करो थोड़ा सा तो ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ये मीडियम है, ये बिग है, ये स्मॉल है, राइट? उसके बाद देखो कि ये बिग है, ये स्मॉल है, ये मीडियम है। यहां पर देखो ये स्मॉल है, ये मीडियम है, ये भी मीडियम है। कभी कभार ऐसा होता है कि दो मीडियम आ जाती है, कभी कभार दो बिग आ जाती है। यहां पर देखो कि एक बिग है, एक स्मॉल है, एक मीडियम है। यहां पर देखो आपको तीन साइज मिलेंगी, ये आप साइजिंग करते आओ, आपको पता चलेगा अगली कैंडल की साइज क्या बनेगी। ये तो 1 मिनट के ऊपर है, 5 मिनट के ऊपर भी ऐसा ही होगा। आप 5 मिनट को देख लो, अभी मैं आपको दिखाता हूं। अभी आपके सामने तीन कैंडल बनी है, ये बिग बनी है, ये मीडियम बनी है। अभी दोनों को स्मॉल बोलो, दोनों को मीडियम बोलो, या दोनों को एक बिग दो स्मॉल बोलो, एक बिग दो मीडियम, कभी कभार ऐसा भी होता है। यहाँ पर देखो स्मॉल मीडियम और बिग बन गई, ये तो था 5 मिनट के अंदर। 15 मिनट पे जाओ, वहां पर भी ऐसा ही होगा। आप देखो यहां से काउंट करो, ये तीन कैंडल को काउंट करो, उसके बाद ये तीन कैंडल को काउंट करो, पीछे जितना भी जाओगे, जितना भी काउंट करोगे, आपको इसी तरीके से कैंडल की साइजिंग मिलेगी। यहां पर देखो साइजिंग देखो, यहां पर साइजिंग देखो, यहां पर साइजिंग देखो, फिर यहां पर साइजिंग देखो, फिर यहां पर साइजिंग देखो, फिर यहां पर साइजिंग देखो। ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा होता है। यहां पर साइजिंग देखो, आपको पहली बिग मिलेगी, मीडियम मिलेगी, स्मॉल मिलेगी। आप ये कॉन्सेप्ट हर टाइम फ्रेम के ऊपर यूज कर सकते हो, लेकिन ये प्रिडिक्शन ऑफ द साइज है, नेक्स्ट कैंडल प्रिडिक्शन नहीं है कि नेक्स्ट कैंडल का कलर क्या होगा। आपको कलर प्रिडिक्ट करने आएगा तो साइज भी प्रिडिक्ट
आपकी काम करेगी। यहाँ पर देखेंगे तो 3 कैंडल अभी तक कोई नहीं है, यहाँ पर 3 कैंडल आपकी बनती हैं। यहाँ देखें ये 3 कैंडल बनी, मीडियम बना, बिग बना और स्मॉल बना। यहाँ पर आपका मीडियम, स्मॉल और बिग बन गया, फिर स्मॉल बिग है तो फिर ये मीडियम बन गया। इस तरीके से साइजिंग चलती है ये मार्केट के अंदर। अगर 3 ग्रीन कैंडल होंगी तो साइज के साथ होंगी, 3 रेड कैंडल होंगी तो साइज के साथ होगी, इसी साइज के साथ होगी। ये हमें आइडिया मिल जाता है, क्योंकि ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। 1 घंटे के बाद आप जाएंगे, 1 दिन के ऊपर जाएंगे, वहां पर भी आपको यही कॉन्सेप्ट मिलेगा। आप बढ़ो, देखो जहां पर भी देखो ये क्या बना, एक स्मॉल बना, एक बिग बना, फिर मीडियम बना। अब बिग मीडियम है या फिर बिग स्मॉल कर लो तो अगली मीडियम बन जाएगी। जैसे भी आप इसको कंटिन्यू कर लो, साइजिंग के हिसाब से देखो कैसे साइजिंग करेंगे। ये बिग है, इसका हाफ जो होगा वो मीडियम होगा, अब इसका हाफ क्या होगा, स्मॉल होगा। इस तरीके से साइजिंग कर लो, ऐसे आप साइजिंग कर सकते हो, इसका रेशियो इस तरीके से ले सकते हो। तो साइजिंग करना क्यों फायदेमंद है, अब मैं आपको उसका हल बताता हूं। आप लोग कहां पर गलती करते थे जब ट्रेडिंग करते थे, मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं। यहां पर देखें, यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक सपोर्ट होगी, रेजिस्टेंस होगी। सबने सोचा होगा कि अब इतनी मार्केट ऊपर जा गई है, यहां से रेजिस्टेंस से मैं सेल करूं तो मार्केट नीचे क्लोज होगी। अब मैं आपको रेजिस्टेंस भी क्लियर दिखाता हूं, और रेजिस्टेंस कहां पर है वो मैं आपको बगैर देखे पीछे से मैं आपको दिखाता हूं। ये आपकी रेजिस्टेंस है। आप पीछे जाओ, जितना भी पीछे जाओ, और अगर ना हो तो आप मुझे बताओ है या नहीं है। देखिए हमें, मैं तो कैंडल को देख के समझ जाता हूं कि किस जगह पे उसकी रेजिस्टेंस है। आपको बिल्कुल एक्यूरेट रेजिस्टेंस मिल गई। अब सब ये लोग यही सोच रहे होंगे कि ये रेजिस्टेंस जैसे ब्रेक होगी मैं यहां पर सेल करूंगा तो प्राइस नीचे की तरफ आएगी, नीचे क्लोज होगी, रिजेक्शन का ट्रेड मेरा सेल का विन हो जाएगा। देखो पहले साइजिंग कौन सी है, स्मॉल है, मीडियम है। अगली कैंडल को बिग बनना है तो कभी भी वापस नहीं आएगी, ये ऊपर ही चली जाएगी, ये बड़ी कैंडल बन जाएगी। आप एक क्या, आप 10 ट्रेड यहां पर कर लो, वो भी वापस नहीं आएंगे। ये मार्केट का कानून है। इसी तरीके से अगर स्मॉल कैंडल की साइज में आपको दिखाऊं कहीं पर, यहां पर देखें, यहां पर क्या हुआ, ये 2 कैंडल है, मीडियम और बिग है। अगर स्मॉल बनी है तो आपको अगर ओपन प्राइस पे ट्रेड मिलता है तो करें, अगर यहां पर ट्रेड मिलता है तो नहीं करें, क्योंकि आपका ट्रेड पे ये विन नहीं होगा। ये बहुत जरूरी है। यहां पर देखो ये एक मीडियम और एक बिग बनी है, अगर आपका ट्रेड यहां पर इमीडिएटली ओपन हो जाता है यहां पर, अब ये कैसे पता चलेगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। यहां पर ये हमारा ट्रेड ओपन प्राइस पे ट्रेड मिला या नहीं मिला, हम इसको चेक करते हैं। यहां पर हम इसको लाइन लगाएंगे, ये लाइन लगा के हम 5 सेकंड पे चले जाएंगे। यहां से हम 5 सेकंड पे चले जाएंगे, फिर देखेंगे कि पहले 30 सेकंड में हमें एंट्री मिली है या नहीं मिली ओपन प्राइस के ऊपर। आप 5 सेकंड पे चले जाएं, ये 5 सेकंड पे आ गए। पहले 30 सेकंड, पहले 30 सेकंड के अंदर जो ये वाली कैंडल है इसने ऊपर हाई किया, ऊपर हाई किया, आप यहां पर सेल कर सकते थे। उसके बाद फिर मार्केट ने नीचे ही आना था तो आपको एंट्री मिल गई, आप ओपन प्राइस पे ट्रेड करते, आपका विन हो जाता। आपने ऊपर, आपने को सेफ्टी ऑफ मार्जिन के साथ ट्रेड मिला, आपका विन हो जाता, क्योंकि आपको एंट्री यहां पर करनी थी। जैसे पहली कैंडल 5 सेकंड के ऊपर आ गई, अगर यहाँ पर ट्रेड करोगे तो आपका अच्छे तरीके से विन हो जाएगा। आप वापस आ जाओ, देखो उसी चीज को हमने कहां पर ट्रेड करना था, पहले 5 सेकंड में प्राइस ऊपर आई थी, उसके बाद फिर नीचे आई। तो अगर मीडियम और बिग है तो जब तक अच्छी एंट्री पॉइंट ना मिले तो ना करो ट्रेड, क्योंकि ये स्मॉल कैंडल बनेगी, आपको नुकसान दे देगी। इस नुकसान से बचने के लिए एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा होना चाहिए, अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर आपका नुकसान हो सकता है। ये आप साइजिंग इस हिसाब से यूज कर सकते हो। उस साइजिंग के बाद अगर आते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, ये बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों को इसके नाम भी आते हैं और आपने देखे भी हैं पैटर्न, इनको ट्रेड भी करते हैं। आपका बुलिश हैमर, आपका बुलिश इन्वर्टेड हैमर, आपका स्पिनिंग कैंडल, आपका ये वाला मारूबोजो कैंडल, ये आपका क्लोज मारूबोजो हो गया, उसके बाद आपकी ओपन मारूबोजो। ये 6 किस्म की कैंडल हैं जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाती हैं। इसी के सेम आपको अपोजिट में भी मिलेंगे जो बियरिश के होंगे, ये वाले आपके 6 पैटर्न होंगे बियरिश के। अब ये सब पैटर्न सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ऊपर के 4 पैटर्न ऐसे हैं जो दूसरे पैटर्न की तरह भी दिखते हैं,
ये हैमर, इन्वर्टेड हैमर, और हैमर, इन्वर्टेड हैमर। इसके जैसे दूसरे पैटर्न भी देखते हैं। अगर मैं आपको वो दिखाऊं तो आप लोगों के इन्फॉर्मेशन में क्या फर्क है, जैसे मैंने आपको विक रीडिंग के बारे में बताया, तो अगर आप उसको थोड़ा सा यूज करेंगे तो यहाँ पर सब लोग कहते हैं कि ये भी हैमर और इन्वर्टेड हैमर है। ये बिल्कुल भी नहीं है हैमर। यहाँ देखें, इस हैमर का की बात क्या है कि सेलर एंटर हुआ था, बायर ने उसको कंट्रोल कर दिया, दोबारा सेलर ऊपर की तरफ से नहीं आया। इसमें क्या कहता है, सेलर एंटर हुआ था, बायर ने कंट्रोल कर दिया, सेलर दोबारा मार्केट के अंदर आ गया, दोबारा एक्टिव हो गया। ये वाली कैंडल सेलर ने एंट्री की नहीं, डायरेक्ट ऊपर से अटैक किया। इसमें सेलर पहले नीचे से फेल हुआ था, उसके बाद ऊपर से अटैक किया। देखो कि इन्फॉर्मेशन में कितना फर्क है, इस हैमर की इन्फॉर्मेशन में, इस इन्वर्टेड हैमर की इन्फॉर्मेशन में, और इन दोनों की इन्फॉर्मेशन में फर्क है। जब फर्क है तो फिर इसका काम भी मुख्तलिफ होगा, इसकी परसेंटेज विनिंग की भी मुख्तलिफ होगी, इसको ट्रेड करने का तरीकेकार भी मुख्तलिफ होगा, इनके भी। तो कभी भी हैमर, इन्वर्टेड हैमर को पिन बार हैमर और पिन बार इन्वर्टेड हैमर से मैच नहीं करें। इनका सेटअप ट्रेड करना बिल्कुल डिफरेंट है, इनका ट्रेड करना बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। तो इनमें ये डिफरेंस है, ये याद रखिएगा डिफरेंस। आगे चलते हैं कि हमारे जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं वो रिवर्सल भी होते हैं और कंटिन्यूएशन भी होते हैं। अब रिवर्सल कब होते हैं और कंटिन्यूएशन कब होते हैं, एक सिंपल सी लॉजिक है, अगर वो आप समझ जाएंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कैसे? रिवर्सल पैटर्न को पहचानने के लिए, अगर बुलिश सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न से पहले रेड कैंडल होगी तो ये रिवर्सल कहलाएगा, रेड कैंडल रिवर्सल कहलाएगा। और इसी तरीके से ग्रीन कैंडल के बाद ये सिंगल रेड पैटर्न होगा तो ये रिवर्सल कहलाएगा। सिर्फ इसकी यही निशानी है, बस इनके नाम सेम रहेंगे, इसका नाम चेंज हो जाएगा। इसका नाम हैमर से हैंगिंग मैन हो जाएगा, इसका नाम इन्वर्टेड हैमर से शूटिंग स्टार हो जाएगा, इसका नाम स्पिनिंग बॉटम हो जाएगा, और इसका नाम स्पिनिंग टॉप हो जाएगा। स्पिनिंग टॉप, Yes. टॉप। ये स्पिनिंग बॉटम कहलाएगा और ये स्पिनिंग टॉप कहलाएगा, क्योंकि ये क्लोज प्राइस के बाद ओपन हुआ है, ये क्लोज प्राइस जो बॉटम की क्लोज प्राइस थी उसके बाद ओपन हुआ है, ये टॉप की हिसाब से, इसलिए आपने स्पिनिंग टॉप बोलना है। अगर ग्रीन के बाद रेड कैंडल आ जाए तो ये स्पिनिंग टॉप है, ग्रीन के बाद ग्रीन आ जाए स्पिनिंग, ये भी स्पिनिंग टॉप है, ये भी स्पिनिंग टॉप है। लेकिन जब रेड के बाद ये आ जाए, ये स्पिनिंग बॉटम है और ये स्पिनिंग बॉटम है। ठीक है, अगर आप स्पिनिंग बॉटम और टॉप के अंदर कंफ्यूज होते हैं तो खाली बोलो स्पिनिंग कैंडल, ठीक है। बाकी ये शूटिंग स्टार और ये हैंगिंग मैन, ओनली यही रूल है। लोग कहते हैं कि शूटिंग स्टार में नीचे पिन होनी चाहिए, जरूरी नहीं है, ठीक है। ये आपके रिवर्सल पैटर्न हो गए। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न के हिसाब से आप देखो क्या फर्क है, एक ग्रीन कैंडल के बाद हैमर आया, ये हैमर इस ग्रीन कैंडल की जमानत दे रहा है कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये पीछे बायर स्ट्रांग है, वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। मैं एज अ कंटिन्यूएशन साइन यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूं या करती हूं कि जो भी कैंडल कहती है तो अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, या अगले उम्मीद है कि बायर और भी आ सकते हैं, मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, तो ये एज अ कंटिन्यूएशन साइन होगा। अगर पहले ग्रीन है तो फिर हैमर है तो कंटिन्यूएशन, रेड है फिर ग्रीन हैमर है तो ट्रेंड रिवर्सल। ट्रेंड रिवर्सल का मतलब क्या होता है कि मार्केट एक डायरेक्शन में नीचे आ रही थी, अब डायरेक्शन चेंज हो गया, ये डायरेक्शन पहले जिसमें चल रही थी उसकी एक्सटेंशन है, और ऊपर जाएगा, ये फर्क है, सिंपल सा। ये आपके सारे कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ये आपके सारे कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ये वाला आपका इन्वर्टेड हैमर कहलाएगा, ये आपका स्पिनिंग बॉटम कहलाएगा, ये आपका हैमर कहलाएगा, बियरिश हैमर, ये आपका हैमर कहलाएगा, ये आपका इन्वर्टेड हैमर, बुलिश इन्वर्टेड हैमर, ये आपका स्पिनिंग टॉप कहलाएगा। ये नाम इसके सही रहेंगे, बस यहां पर ये हैंगिंग मैन हो जाएगा और ये शूटिंग स्टार हो जाएगा और ये स्पिनिंग टॉप हो जाएगा, और ये हैमर, ये इन्वर्टेड हैमर है और ये आपका स्पिनिंग बॉटम। ये सिंपल से थे। आज के लिए इतना काफी है। आप लोगों ने काम क्या क्या करना है, आप लोगों ने अपने चार्ट पे जाना है, वहां पर आपने सबसे पहले कैंडल की विक को देखना है, समझना है कि कौन सा विक फेल है
मतलब कौन से विक के अंदर बायर फेल है, कौन से विक के अंदर सेलर फेल है, ये रिकॉग्नाइज करना है। 4 से 5 कैंडल को रिकॉग्नाइज करें कम से कम, कौन सी जगह पे बायर की एक्टिव रिजेक्शन है, सेलर की एक्टिव रिजेक्शन है, इसको समझना है। साथ साथ ये एक्टिव रिजेक्शन रेजिस्टेंस के नीचे समझ के देखो या सपोर्ट के ऊपर कि ये एक्टिव रिजेक्शन है। एक्टिव रिजेक्शन से क्या फर्क पड़ता है और जब एक्टिव रिजेक्शन नहीं होती तो क्या फर्क पड़ता है, ये चीज समझने की कोशिश कीजिएगा चार्ट के अंदर। उसके बाद दूसरा, कैंडलस्टिक के चार्ट के अंदर स्ट्रांग, वीक, नॉर्मल और न्यूट्रल कैंडलस्टिक को आइडेंटिफाई करो कि आपको आ रहा है, आप ढूंढ पा रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, तो वेल डन। उसके बाद आपने सीक्वेंस को भी एक दफा रिव्यू करना है। उसके बाद फिर आपने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। पिन बार हैमर और हैमर के अंदर क्या डिफरेंस है उसको ढूंढना है। कहां पर पिन बार हैमर आता है तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, हैमर आता है तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है। इसी तरीके से कंटिन्यूएशन कौन से पैटर्न रहेंगे वो भी देखने हैं, और रिवर्सल उसको भी हाईलाइट करना है। ये काम बहुत सारा है और इसको क्लियर करना है। पर कल की क्लास के लिए हम फिर डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न और इन सब को ट्रेड करना सीखेंगे। तो काम थोड़ा अभी बढ़ेगा, इसलिए आप लोगों ने थोड़ा सा जो है ना टाइम देना है और इसको सही तरीके से समझना है। अब किसी को भी कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। सर ये जो रिजेक्शन का आप बोले थे, कुछ हम चार्ट रियल मार्केट में कुछ देखेंगे सर थोड़ा सा, हाँ। सेलर प्राइस रिजेक्शन, इफ यू डोंट माइंड सर। नहीं, आप देखे ना, सारा काम मैं करूं, आप क्या करेंगे? नहीं मैं तो कर लूंगा सर, हाँ, थोड़ा बस कर ले। हाँ थोड़ा सा आप लोग भी करें ना काम भाई। सारा काम मैं करके दूं, मुझे दिखाने में कोई मसला नहीं है, लेकिन आप लोग फिर किस काम के लिए हो? आप लोग भी करके दिखाओ मुझे, ठीक है? क्योंकि मैंने दिखाया, Sure. आप लोगों को समझाया, वही मैं समझाऊंगा चार्ट के ऊपर भी, लेकिन आप लोगों ने खुद से करके दिखाना है। फिर मैं देखूंगा कि आप लोग समझ पा रहे हो नहीं पा रहे। इसके अलावा इनके अंदर कोई भी सवाल हो तो पूछे। सर गैप अप और डाउन में जरा कंफ्यूज था। हम्म रेजिस्टेंस लेवल के जब जंप लगेगा ना तब हम्म। कंटिन्यूएशन हो जाएगा क्या? रेजिस्टेंस लेवल के अंदर गैप, कल जो हमने कहां से पढ़ा था, ठीक है, एक रेजिस्टेंस थी, यस। उसके अंदर ये सपोर्ट पे क्लोज हुआ। अगर ये आपकी रेजिस्टेंस इस तरीके की है, ठीक है, डबल है, अगर ये जंप इसके अंदर आता है, ठीक है, अंदर कहां पर आता है, इस जगह पे आता है, तो सेल बनेगा, ठीक है। अगर ये जंप नहीं, अगर ये जंप यहां पर आता है तो चांसेस सेल के हो भी सकते हैं, लेकिन ज्यादातर चांसेस बाय के हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अभी भी सपोर्ट होगा, क्योंकि ये नीचे आएगा, इस सपोर्ट को टच करेगा, फिर यहां से मार्केट ऊपर की तरफ लेके जाएगा। ये डायरेक्ट रेजिस्टेंस से इसने रिजेक्ट करके या फिर रेजिस्टेंस लेके मार्केट में नीचे आया। अगर ये जंप बिल्कुल ही टॉप लेता है तो फिर तो बाय की कैंडल बनेगी, ठीक है। ठीक है ये फर्क रहेगा। सर। बीच में आएगा कल तो जो फिर बायर का कंटिन्यूएशन के चांसेस ज्यादा होंगे। जी भाई। ओके सर। सर कल जो आपने पैटर्न सिखाए थे, ग्रीन दो रेड, जब ग्रीन हो जाएगा और दो रेड हो जाएगा और तीसरी कैंडल जब रेड हो जाएगी वो गैप डाउन में आ गए तो अभी उसको गैप अप या गैप डाउन? अभी आप उसको गैप डाउन और गैप अप के हिसाब से आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। उसके अंदर आप यस। गैप अप और गैप, क्योंकि आपने पहले तो कम से कम ऐसे पे प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 100 ट्रेड तो करो जिसमें देखे कि कितने लॉस होते हैं, कितने विन होते हैं, और जितने लॉस होते हैं वो उसकी वजह क्या बनती है, क्या गैप उसकी वजह बनती है। अगर देखेंगे कि आपके 50 ट्रेड आपने किए फॉर एग्जांपल, उसमें से 25 ट्रेड लॉस हो गए, ठीक है। अब यस। 25 ट्रेड के अंदर आपके 20 ट्रेड जो है वो गैप की वजह से लॉस हुए, तो फिर गैप के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। अगर इन 25 ट्रेड के अंदर से कोई 3 ट्रेड आपके गैप की वजह से नुकसान हुए, तो फिर अब गैप को आप फोकस कितना करोगे, तो आप तो बहुत सारी एंट्रीज भी आपका आप छोड़ दोगे। इसलिए देखेंगे कि आपके लॉसेस जो हो रहे हैं वो उसकी वजह क्या है। लेकिन वो जब ट्रेड आप दिखाओगे, आप ट्रेड करोगे, उसकी एक पीडीएफ बनाओ, 50 ट्रेड करो, 100 ट्रेड करो, उसकी पीडीएफ बनाओ। लॉस हुआ तो क्यों हुआ, क्या लॉस होने की वजह मार्केट है या लॉस होने की वजह आप खुद है, कि आपने सही तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं किया, सही तरीके से पैटर्न को रीड नहीं किया,
सही तरीके से एंटर नहीं हुए, तो वो हम देखेंगे सारी इंफॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड करोगे। नहीं करोगे तो बस फिर ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, ओके सर। और सवाल पूछो कल कल से रिलेटेड। सर वो जो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का आपने कलर स्ट्रेटेजी का बताया, तो उसके लिए हम खाली एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके वैसे ही कर सकते हैं सबसे कि? बेस्ट तरीका है ट्रेंड लाइन का, सबसे बेस्ट तरीका, आसान सा और बेस्ट तरीका। ठीक है, ओके सर। लेकिन बस एक और चीज एक्सटेंशन करूंगा तो उससे फिर आपको कंफर्म हो जाएगा कि 100% डाउन ट्रेंड है या 100% अप ट्रेंड है। ठीक है, यस। आपने मार्केट के अंदर क्या किया, ये ऊपर जा रही है, क्या है, अप ट्रेंड है, और ये आपका ट्रेंड लाइन है, राइट। यस। यहां से मार्केट नीचे की तरफ आती है, ब्रेक हो गया। अब आप कंफ्यूज हो, डाउन ट्रेंड स्टार्ट तो नहीं हो गया, ब्रेक तो हो गया, इसका मतलब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। डाउन ट्रेंड तब स्टार्ट होगा जब ये मार्केट नीचे आएगी, एक मार्केट ऊपर जाएगी, दूसरी मार्केट उसको ब्रेक करेगी, अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ओके सर। जब तक हाई लो, लोअर हाई और लोअर लो नहीं बनेगा, तब तक डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं होगा, भले ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है होने दो। ओके सर। इसके बाद आपने साइकोलॉजिकल पैटर्न को कंटिन्यू करना है जब तक आपको ये कंफर्मेशन मिले। अगर ये कंफर्मेशन नहीं मिलती, आप साइकोलॉजिकल पैटर्न बियरिश के स्टार्ट कर देते हो। अगर ये फेक ब्रेकआउट हुआ, मार्केट वापस अप ट्रेंड में चली जाएगी, आपको लॉस हो जाएगा। यस, राइट सर। ठीक है, इसी तरीके से जब मार्केट में डाउन ट्रेंड बन रहा था, आपने ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो गई, यहां पर आप यहां से स्टार्ट नहीं करोगे, आप यहां से स्टार्ट करोगे कि एक दफा ये वेव बननी चाहिए, ये बन गई। अब यहां से आपने स्टार्ट करना है, कहां से, यहां से। अगर कोई भी सेटअप मिलता है तो इसके अंदर आपने ट्रेड करना है, यहां पर नहीं करना सेटअप पे ट्रेड। ठीक है, यहां पर कंफर्मेशन नहीं है। ऐसा हो सकता है कभी कभार, मैंने अक्सर देखा है मार्केट में ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर चली गई, ये ऐसे ब्रेक कर दिया, राइट। यस। उसके बाद फिर मार्केट वापस नीचे आई, एक नई वेव के हिसाब से यहां से डाउन ट्रेड स्टार्ट कर दिया, ऐसा भी होता है। तो इसमें आपका नुकसान हो जाएगा। तो कोशिश करो, जब तक आपको ऐसी एक कंफर्मेशन ट्रेंड नहीं मिलता, तब तक आप साइकोलॉजिकल पैटर्न को स्टार्ट नहीं करें, क्योंकि आपका टारगेट क्या होगा, 2 से 3 ट्रेड, 4 ट्रेड, 5 ट्रेड, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। तो आप उसको हासिल करने के लिए 4 ट्रेड लॉस कर दो, उसके बाद फिर वो 4 ट्रेड विन करो, फायदा नहीं है। इसलिए बेस्ट है वेट करो, ट्रेंड को कंफर्म होने दो, उसके बाद फिर आप मार्केट में ट्रेड करो। ये सबके लिए लेसन है, ठीक है ना, सिर्फ आपके लिए नहीं, ये सबके लिए लेसन है। सब आप इस बात को समझिए, ये होती है कंफर्मेशन ऑफ द ट्रेंड। ट्रेंड किस तरीके से कंफर्म हो कि अब स्टार्ट हो गया कि नहीं हुआ। अब फॉर एग्जांपल कभी कभार क्या होता है, यहां से मार्केट ऊपर गई, ये अप ट्रेंड था, मार्केट में ये डाउन ट्रेंड बन गया, कंफर्मेशन हो गई, उसके बाद अगेन मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। अब जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, तब तक अप ट्रेंड स्टार्ट नहीं होगा। यहां पर फिर से ये इंफॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए। अब यहां से आपका अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, यहां से ये हुआ था, ये आपका ट्रेंड ब्रेक हो गया, लेकिन हमें कंफर्मेशन मिली और यहां पर कंफर्मेशन मिली कि अप ट्रेंड वापस से स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये हमारे कुछ तरीकेकार होते हैं जो हम आजमाएंगे। सर कभी कभी क्या होता है कि ये जो आपने मिस ये बनाई वेव्स, तो ये इतना स्ट्रांग रहता है फोर्स की, कंटिन्यू जाता है, ये कुछ रिट्रेसमेंट नहीं करता, तो उस कंडीशन में तो हम पता चल जाएगा कि ये कंटिन्यू डायरेक्ट जा रहा है ट्रेंड रिवर्स। मुझे एक स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया, ये एक स्ट्रक्चर है, क्योंकि जब तक एक बंदे को स्ट्रक्चर का पता नहीं चलता, उसको ट्रेंड के आइडेंटिफिकेशन का पता नहीं चलेगा। तो ये स्ट्रक्चर मार्केट का इस तरीके से चलता है। ये आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, ठीक है, ये वाला जो पैटर्न है, कभी कभार इस तरीके से अप ट्रेंड में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता है, तो वो कंफर्मेशन होती है कि अप ट्रेंड दोबारा स्टार्ट हो गया। तो बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा हमारा। यस सर, थैंक यू। ठीक है, एक और सवाल पूछें। चलो सवाल नहीं है तो फिर मैं एज एट का आंसर कर देता हूं, उसके बाद फिर क्लास को फिनिश करते हैं। ये मार्केट है,
और इस मार्केट के अंदर जितनी भी ऊपर से रिजेक्शन है सब एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, एक्टिव 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 एक्टिव, ये सब रिजेक्शन क्या है? एक्टिव रिजेक्शन है। एक्टिव। ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है। अब ये फेल, सेलर फेल, सेलर फेल, सेलर फेल, सेलर फेल, सेलर फेल, सेलर फेल, यहां पर अब सेलर के अंदर, कैंडल के अंदर हम देखें तो बायर फेल, बायर फेल, बायर फेल, बायर फेल, बायर फेल, बायर फेल, नीचे से बायर इंटरेस्टेड, बायर इंटरेस्टेड, 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 यहां पर भी इंटरेस्टेड है, ये भी इंटरेस्टेड है, यहां पर भी इंटरेस्टेड है। लेकिन हमने किस तरीके से इनको यूज करना है, आप लोग एक बात सोचो, और ये बात आप लोगों ने ट्राई भी करनी है, और इसकी स्ट्रेटजी के बारे में मुझे फिर बताना भी है कि ये काम कर रही है कि नहीं कर रही। गौर से सुनिएगा, सेलर एक्टिव है, एक्टिव सेलर दोबारा एंटर हुए मार्केट के अंदर, दोबारा बायर ने इसको कंट्रोल कर दिया। अब ये एक्टिव जो सेलर थे वो कंट्रोल हो गए बायर की तरफ से। ये एरिया किसका बन गया? जो पहले सेलर की ऑपरेशन के अंदर था, अब वो उस ऑपरेशन को बायर ने कंट्रोल कर दिया। इस कंट्रोलिंग एरिया के बाद क्या होता है? इस कंट्रोलिंग एरिया के बाद अगली कैंडल ग्रीन बनती है। क्या बनती है अगली कैंडल? ग्रीन। क्यों? क्योंकि सेलर एक्टिव थे, उन्होंने ऑपरेशन किया, मार्केट में एंटर हुए, वो फेल हो गए, बायर ने कंट्रोल कर दिया। अब तो एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, और बन गई। लेकिन ऐसी रिजेक्शन आपने नहीं लेनी, इसमें है ही नहीं। ये लेनी है रिजेक्शन को नजर तो आए, दूर से नजर आए जो, ठीक है। लेकिन और दूसरी बात, एक बात याद रखिएगा, अगर यहां पर रिजेक्शन है और यहां पर भी रिजेक्शन आई तो ये रिजेक्शन ब्रेक होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये रिजेक्शन ब्रेक ना हो। ये देखें, यहां पर नहीं चलेगा ये रूल, ठीक है। ये रूल चला, सेलर ने एक्टिव थे, सेलर एक्टिव थे यहां पर, उसके बाद ये एंटर हुए मार्केट में, बायर ने इनको टिकने नहीं दिया, इनको कंट्रोल कर दिया। अब ये सेलर फेल हो गए, अब जल्दी में तो नहीं आएंगे, अब अगली कैंडल आपकी ग्रीन बनेगी, राइट। यहां पर बायर एक्टिव थे, उन्होंने एंट्री की, वो फेल हो गए, वो बायर सेलर ने कंट्रोल कर दिया, अगली कैंडल बन गई रेड। यहां पर कोई विक नहीं है, यहां पर नहीं काउंट करेंगे, यहां पर कोई विक नहीं है, काउंट नहीं करेंगे। यहां पर काउंट किया, विन हो गया। बस एक ट्रेंड में एक दफा विन करेंगे, बार बार नहीं चलते रहेंगे। एक ट्रेंड, एक वेव के अंदर एक दफा ट्रेड हम वो करेंगे, बार बार नहीं करेंगे। यहां पर देखो, सेलर एक्टिव थे, एंट्री की, बायर ने कंट्रोल कर दिया, लेकिन बायर ने कंट्रोल आधा किया, कंप्लीट कंट्रोल नहीं कर पाए, तो तीसरी कैंडल ग्रीन नहीं बनेगी। ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी है ऐसे वीक रीडिंग के लिए, जो मैंने आप लोगों को बेसिक का लेसन दिया। ये मैंने आपको एक टिप दे दी है, इस टिप के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना के दिखाए, ठीक है। यस सर, श्योर। और किसी को कोई कंफ्यूजन? सर मैं ये कह रहा था कि हैमर का कैसे पता चलेगा सर, कितना मतलब कितना टाइम से उसकी विक होनी चाहिए सर, एक उसकी प्योर बॉडी हैमर से, के लिए? उसकी बॉडी से 2 गुना ज्यादा होनी चाहिए। ये बॉडी है सर 3 देना सर, 3 टाइम्स, 3 टाइम, वो तो 4 और टाइम अच्छा नहीं, है। 4 टाइम थोड़ा नॉट लंबा 4 हो एंड जाएगा, 5, 4 टाइम थोड़ा लंबा हो लंबा जाएगा, होगा। वो फिर एबनॉर्मल में आ जाएगा। जी जी 3 टाइम, 2 टाइम चलेगा, 1.5 टाइम नहीं चलेगा, और ये भी नहीं चलेगा। ये भी हैमर नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है ना। हैमर स्टैंडर्ड बॉडी ये होती है हैमर की, सही है। स्टैंडर्ड बॉडी इतनी कम से कम होनी चाहिए। ये फिर आपका आएगा 2G हैमर कह दो, क्या कह दो? 2G हैमर। ये वाला काउंट नहीं करेंगे हम, ए करेंगे तो फिर हमारा वो ये हैमर वीक हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊं कोई एक, ये वाला हैमर परफेक्ट हैमर है। वे क्यों परफेक्ट हैमर है? क्योंकि इसने सपोर्ट ले लिया। एक हम फॉरेक्स के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मिटिगेशन
mitigated, unmitigated. जब ये प्राइस पीछे रिवर्स करके इसी सपोर्ट से रिवर्स करके जाती है, जो यहां पर मिटिगेशन थी वो ये जो अनमिटिगेटेड था एरिया वो मिटिगेटेड हो गया। तो इस तरीके के हम पढ़ते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट हम बाइनरी के अंदर तो नहीं पढ़ते, क्योंकि ये तो मिटिगेशन का कॉन्सेप्ट या फिर एसएमसी का कॉन्सेप्ट या फिर आउटर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट या फिर हो गया आपका इम्बैलेंस और बैलेंस का कॉन्सेप्ट, ये तो हम बाइनरी में नहीं पढ़ते, ये फॉरेक्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये डेटा तो फॉरेक्स का है। तो ये कॉन्सेप्ट इसकी वजह से ये बाकी रिजेक्ट करती है, फिर वहां से एक जगह से सपोर्ट लेती है, फिर ऊपर की तरफ जाती है। ये एक एडवांस लेवल स्टडी है, ये एक डिफरेंट किस्म की स्टडी है। तो ये जो रिजेक्शन करते हैं, मैं आपको इसका थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि इतनी लंबी रिजेक्शन क्यों होती है और इसी जगह से ही रिजेक्शन क्यों मिलती है। हर कैंडल की रिजेक्शन की जगह यहां पर अगर इसकी रिजेक्शन है तो क्यों है, ये यहां पर क्यों नहीं आई रिजेक्शन इसकी, या फिर यहां पर रिजेक्शन इसकी क्यों नहीं आई, अगर पहुंची तो यहां पर ही पहुंची, इसका रीजन क्या है, ये मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा बताऊंगा जब सारी कैंडलस्टिक के बारे में हम पढ़ लेंगे, फिर मैं आप लोगों को इसके बारे में आइडिया दे दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहाँ पर खत्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल की क्लास। सर एक क्वेश्चन था मुझे। हाँ पूछें। सर अभी जो हमने विक और जो ग्रीन दो कैंडल का हमने विक अपर विक एंड लोअर विक का हमने जो भी आपने बताया था, हाँ हाँ, विक का साइज हम कितना ले उसका साइज, कभी कभी बस इतना नजर आना चाहिए, बड़ी नजर आना चाहिए, नॉर्मल साइज जैसे कि ये होता है, ये बिल्कुल छोटा ये नहीं लेंगे, मतलब इतना जैसा ये है, जैसा ये है, ये साइज हमारा सही है। मतलब एक एक्स्ट्रा साइज हो कि अगर उसको अगली कैंडल ब्रेक करे तो आपको पता चले कि वो ब्रेक हुई है। ठीक है, आपको ये कंफर्म हो कि ब्रेक हो। हाँ, और सर वो जो सेकंड कैंडल ग्रीन बना है उसका भी विक होना मैंडेट है? हाँ, वो विक नहीं होगा तो ऑपरेशन का कैसे पता चलेगा कि सेलर ने एंट्री की नहीं की, उन्होंने की वो फेल हो गए, इंफॉर्मेशन अब कंप्लीट हुई। और उसकी विक कितना होना चाहिए सर? नीचे जो इस ओपन प्राइस को ब्रेक नहीं करनी चाहिए, इसके अंदर ही होनी चाहिए। अगर ये बीच में है, इस एरिया तक है तो बहुत अच्छी है, इस एरिया से नीचे आती है तो फिर बायर वीक है, सेलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ये भले ऐसे भी बन जाए तो बायर वीक है, ये बायर वीक है। क्यों? सेलर को इतना मौका क्यों मिला, इतना नीचे जाने के लिए सेलर को मौका क्यों मिला? अगर बायर स्ट्रांग होते तो आधी कैंडल से ऊपर तक पहले ही बायर कंट्रोल कर चुके होते। अगर आधी कैंडल से मार्केट नीचे आ गई इसका मतलब है बायर वीक है, भले वो ग्रीन कैंडल क्यों ना बन जाए, अगली कैंडल रेड बन जाएगी, फिर अगली कैंडल आपकी रेड बन सकती है। ये देखो ये है, ठीक है, यहां पर ये बना। वजह क्या है? वजह ये है कि सेलर यहां पर फेल हुए, अब गिरना, नंबर 1 एंट्री की फेल हो गए, नंबर 2 एंट्री की, नंबर 3 एंट्री की फेल हो गए, नंबर 4 एंट्री की। कितनी एंट्री कर ली? 4 एंट्री कर ली। अब तो सेलर पर आएंगे ना, तो आप देखो कि कितनी बार वो एंट्री करते हैं और कितनी बार आते हैं। ये क्या है, अगर ऐसे भी काउंट कर लो, ये भी एक स्ट्रेटजी आपकी बन जाएगी। 1 2 3 4 ये कैंडल बनेगी, या एक मार्टिकल स्टेप के बाद आपकी अगली कैंडल बनेगी, या ये कैंडल बनेगी आपकी रेड, या अगर एक स्टेप के बाद आपकी रेड कैंडल बन सकती है। इस तरीके से आप भी आपकी वीक की रीडिंग्स कर सकते हो। यहां पर देखो 1 2 3 नहीं 3 नीचे आएगा, 3 4 आगे सेलर। यहां पर देखो 1, ये 1 है, ये क्या है, ये इसी कैंडल में एक वीक के काउंट नहीं करेंगे, 2 वीक होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो एक यहां पर, सॉरी यहां पर आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3, ये आएगा 4,
एक लॉस हुआ, अगला विन हो गया। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 विन हो गया। इस तरीके से आप करते जाएं, आपको ऐसे भी अच्छे सेटअप मिल सकते हैं। ये खास करके रेंजिंग मार्केट के अंदर बहुत स्ट्रांग काम करता है। 1 2 3 4 विन। एक मार्टिंगल स्टेप के साथ रेंजिंग मार्केट में आपका हमेशा विन होता रहेगा। ठीक है, बहुत सारी स्ट्रेटजीज है, अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूं ना तो टाइम का कुछ पता नहीं चलेगा, 4-4 5-5 घंटे हो जाएंगे, इतनी स्ट्रेटजीज खत्म भी नहीं होगी। बस अपने दिमाग को इस्तेमाल करो, जो सोच जहन में आती है वो आपकी स्ट्रेटजी बन जाएगी, लेकिन वो मार्केट में होगी जरूर। अच्छा, आप कल जो है ना अपना माइक्रोफोन का ख्याल कीजिएगा, आपके पीछे से बहुत बैकग्राउंड बहुत शोर आता है। ठीक है, चलो भाई, अल्लाह हाफिज करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे कल फिर क्लास में। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।